पिछली मुलाकात में हमने बताया था कि कैसे कूफे के रास्ते में हुसैन को मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। हुसैन ने कूफा जाने का इरादा बदल दिया। रास्ते में यजीद के लश्कर से मुलाकात हुई जिसका सरदार हुर था। हुर ने कैसे इमाम हुसैन के काफिले का रुख करबला की तरफ मोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। हुसैन अरब के उस रेगिस्तान में एक अनजान मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। दिन गुजर रहा था, रात की स्याही आसमान पर छा चुकी थी। कैसी भयानक रात थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मंजिल का कोई पता नहीं। प्यास बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को तड़पा रही थी। किसी तरह रात गुजरी तो सुबह की सूरज की गर्मी और मोहम्मद के घराने के छोटे छोटे बच्चे लगातार सहरा का सफर। करबला करीब थी। करबला पर इमाम हुसैन ने नजर डाली तो जी भर आया। पुकार कर कहा, लो हमारी मंजिल आ गई। अब यहां से न आगे जाना है न पीछे। काफिला रोका गया। हुसैन की बहन ज़ैनब ने सहम कर भाई को देखा। ये कौन सी जमीन है भाई? न कोई बस्ती दिखाई देती, न लोग ही नजर आते। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। भाई हम यहाँ कैसे रहेंगे? मुझे तो इस जमीन से खून की महक आ रही है। हुसैन बोले, ज़ैनब ये वही मकाम है जिसे मैंने अक्सर परेशानी के आलम में ख्वाब में देखा है। वो देखो सामने ही तो नहर अलकमा है। उसी नहर के किनारे हम खैमे नस्ब कर लेंगे। ज़ैनब कुबरा ने बहते हुए दरिया की तरफ नजरें डाली तो आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने ज़ैनब को संभाला। ज़ैनब तुम तो अली की बेटी हो, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम घबराओगी तो औरों का क्या हाल होगा? किस्मत में करबला आना लिखा था बहन। अब हम इसी जंगल को बसाएंगे, इसे आबाद करेंगे। ज़ैनब मैं पता करता हूं कि यह जमीन किसकी मिल्कियत है। इस जमीन का मालिक कौन है? हुसैन ने अपने जवानों को बुलाया और हुक्म दिया कि जरा करीब की बस्ती में जाओ और पता करो कि इस जमीन का मालिक कौन है। हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के कंधे पर हाथ रखा। अकबर ये जगह पसंद है, लाजवाब मकाम है बाबा। अकबर का जवाब सुनकर इमाम हुसैन मुतमईन हुए। पता करने के बाद कबीले बनी असद के लोगों से हुसैन ने ज़मीन खरीद ली। भाई अब्बास खैमे यहीं नस्ब किए जाएंगे, इंतज़ाम देख लो। ज़ैनब से पूछ लेना खैमों का रुख किधर होगा, बच्चों और औरतों के खैमे किधर होंगे। मस्जिद दरिया के करीब हो ताकि वज़ू करने में आसानी हो। मदरसे और किताब खाने की बुनियाद सबसे पहले पड़नी चाहिए। खैमे नस्ब किए जाने लगे, कनातें लगाई जाने लगीं। अचानक शुमाल की जानिब से गुबार उड़ता हुआ दिखा। लोग काम छोड़कर उधर देखने लगे। एक फौजी दस्ता आता हुआ दिखाई दिया। अब्बास ने आवाज़ दी, होशियार साथियों, न जाने ये कौन है, दोस्त या दुश्मन, तुम लोग भी तैयार हो जाओ। एक दस्ता खत्म हुआ तो और दस्ते आने लगे। बड़ी फौजें आने लगी और नहर के किनारे सफ बंदी शुरू करने लगी। अब्बास ने ललकार कर कहा कि क्या बदतमीजी है, यहाँ हमारे खैमे नस्ब होंगे। ये कौन है, जाकर पता करो। इतने में इन फौजियों के सरदार ने आगे बढ़कर कहा कि आप अपने खैमे हटा लीजिए, यहाँ हम खैमे लगाएंगे। अब्बास ने कहा कि तुम अपने खैमे कहीं और लगा लो, घाट तो बहुत बड़ा है। फौजी ने जवाब दिया, नहीं, ये पूरा घाट अब फौज के कब्जे में रहेगा। हमारे बहुत से दस्ते अभी रास्ते में हैं। 10,000 तो सिर्फ कूफे से दस्ते आ रहे हैं। फिर शाम और रोम और बसरा की फौजें भी रास्ते में हैं। हम नहर के किनारे अपने खैमे लगाएंगे, तुम अपने खैमे नहर से हटाकर कहीं और लगा लो। बस इतना कहना था कि हुसैन इब्न अली के काफिले के सालार अब्बास इब्न अली गुस्से में आ गए। तू हमें धमकी दे रहा है? तेरी ये मजाल, लम्हे में हम अभी तहस नहस कर देंगे। हमारे खैमे यहीं पर रहेंगे। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो खून की नदियां बह जाएंगी। अब्बास की आवाज़ सुनकर साथियों को भी गुस्सा आ गया। इब्न मज़ाहिर ने कमान में तीर जोड़ा। अबू समामा और इब्न सईद ने तलवारें खींच ली। कासिम को जलाल आ गया। अली अकबर की पेशानी पर बल पड़ गए। बाहर हलचल सुनकर फिज़्ज़ा, जो इमाम हुसैन की माँ की कनीज़ थी, दौड़ी हुई जनाब ज़ैनब कुबरा के खैमे में पहुंची। बीबी, अब्बास इब्न अली को जलाल आ गया है। ज़ैनब ने अब्बास तक पैगाम पहुंचाया। इमाम हुसैन आगे बढ़े, अपने भाई अब्बास को रोका। अब्बास, हमारा मसलक अमन है,
अब्बास सर से पांव तक लरज रहे थे। कहा, आका हम हक पर हैं, लेकिन हम रसूल खुदा की आल हैं। जंग हमारा शेवा नहीं, हम तो परदेश में हैं। हमारे लिए क्या जंगल, क्या तराई, क्या सहरा, क्या रेगिस्तान। अब्बास अपने इरादे बदल दो। हुसैन की इजाज़त हुई। अब्बास ने दरिया से खैमे हटा लिए और नहर से 400-500 कदम दूर इमाम हुसैन के खैमों को लगाया जाने लगा। आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में आपको बताऊंगा कि खैमे हटने के बाद करबला में यजीद की फौज पर फौज आने लगी। इमाम हुसैन के खैमों को घेरा जाने लगा। शिम्र ने अब्बास के पास पैगाम भेजकर अपनी रिश्तेदारी का हवाला देते हुए हुसैन इब्न अली का साथ छोड़ने का मशवरा दिया। सब बातें होंगी हमारी अगली मुलाकात में। हमारी मुलाकात का ये सिलसिला 10 मुहर्रम तक हर रोज़ 4 बजे सलाम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। देखना।